हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको स्क्रू ड्राइवर के बारे में बताया था कि स्क्रू ड्राइवर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। आज पढ़ने वाले हैं बोल्ट के बारे में कि बोल्ट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन से पदार्थ के बने होते हैं और इसका साइज क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं बोल्ट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि इसका परिचय क्या है। तो साधारण सी चीज़ है, बोल्ट क्या हमारा है, एक हमारा सिलेंड्रिकल पीस है, यानी कि एक बेलनाकार वस्तु है। कैसा होता है बोल्ट, तो देखिए यहाँ पर बोल्ट कुछ ऐसा होता है। आपने बोल्ट देखा होगा और बोल्ट का यूज भी किया होगा। देखिए कुछ नहीं, एक हमारा सिलेंड्रिकल पीस है, यानी कि बेलनाकार वस्तु है जिसमें क्या होता है, एक हमारा हेड होता है और दूसरा सिरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को कहा जाता है शैंक, जिसे हम लोग बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैंक को बॉडी भी कहा जाता है। और इसी बॉडी में, इसी शैंक में एक्सटर्नल थ्रेड कटे होते हैं। एक्सटर्नल थ्रेड का मतलब क्या है? बाहरी चूड़ी कटी हुई होती है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, नट में कौन सी चूड़ी कटी होती है, तो आंतरिक चूड़ी कटी होती है, इंटरनल थ्रेड होते हैं। लेकिन बोल्ट में कौन सी चूड़ी होती है, तो बाहरी चूड़ी कटी होती है, एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं। तो ये क्या हमारा थ्रेडेड पार्ट है, यानी कि चूड़ी वाला पार्ट है। लेकिन ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा अनथ्रेडेड पार्ट है। अनथ्रेडेड का मतलब क्या है, ये हमारा बिना चूड़ी वाला पार्ट है। देखिए ध्यान से देखिए, क्या हमारा पूरा प्लेन है, क्या है, पूरा प्लेन है, इसमें कोई चूड़ी नहीं कटी है। ठीक है, तो बोल्ट क्या है, हमारा सिलेंड्रिकल पीस है जिसमें क्या होता है, हमारा हेड होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, शैंक होता है, जिसे बॉडी भी कहते हैं, और उसी में हमारी एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है। ध्यान दीजिएगा, थ्रेड पर ही नट को टाइट किया जाता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, बोल्ट क्या है, तो बोल्ट हमारा फास्टेनर है। क्या है, हमारा फास्टेनर है, यानी कि एक बंधक है। इसे बंधक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है, बंधक है। और बोल्ट के द्वारा हम किसी भी दो वर्कपीस को, यानी कि किसी भी दो वस्तु को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, और बोल्ट का जब भी उपयोग करते हैं तो उसके साथ नट का भी यूज किया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देखिए बोल्ट क्या है, देखिए एक हमारा एक वर्कपीस है, ये हमारा दूसरा वर्कपीस है। इस दोनों वर्कपीस में जो होल किया गया है, उसी होल में इस बोल्ट को डाला गया है। ये क्या हमारा बोल्ट है। और बोल्ट के एक्सटर्नल थ्रेड में, यानी कि बोल्ट के बाहरी चूड़ी में नट को भी डाला गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोल्ट में बाहरी चूड़ी होती है और नट में हमारी आंतरिक चूड़ी होती है। इस बाहरी चूड़ी और नट में कटे आंतरिक चूड़ी की मदद से ये नट हमारा बोल्ट के थ्रेड के अंदर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये क्या है, हमारा वॉशर है। क्या है, वॉशर है। तो बोल्ट क्या है, हमारा टेम्पररी फास्टेनर है। और बोल्ट के द्वारा, बोल्ट की मदद से और नट की मदद से जो हम जॉइंट बनाते हैं, उसी जॉइंट को कहा जाता है टेम्पररी जॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में कि बोल्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बोल्ट के दो मेजर पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? बोल्ट के दो मेजर पार्ट होते हैं। क्या है? पहला इसका हेड है, दूसरा क्या है, शैंक है। मैंने अभी आपको दिखा दिया कि हेड कौन सा होता है, शैंक कौन सा होता है। देखिए हेड का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, 0.8D टू D, यानी कि D क्या है, D आपका है डायमीटर है, यानी कि डाया है। ठीक है, जिसे हिंदी में व्यास कहा जाता है। और शैंक कितना होता है, तो 2D टू 3D, यानी कि हेड जो होता है, यहाँ देखिए जो हेड होता है उसका मेजरमेंट कितना है, 0.8D से D तक है। लेकिन जो शैंक वाला पार्ट है उसका मेजरमेंट कितना है, 2D से लेकर के 3D तक, ये इसका मेजरमेंट है। D क्या है, तो D डायमीटर है। ठीक है, तो
बोल्ट के दो मेजर पार्ट होते हैं, हेड होता है और दूसरा पार्ट शैंक होता है। ठीक है, बात करते हैं बोल्ट कौन से मटेरियल का बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन में लिखा था कि बोल्ट माइल्ड स्टील का बना होता है, ब्रास का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है और हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ठीक है, ये क्या है, बोल्ट के मटेरियल है, यानी कि बोल्ट का पदार्थ है। ध्यान दीजिएगा, बोल्ट का जो सिरा होता है ना, ये जो सिरा होता है इस पर चैम्फरिंग कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? चैम्फरिंग। आपको मैंने बताया था कि चैम्फरिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था। और कितने एंगल में की जाती है? तो 30 डिग्री के एंगल में चैम्फरिंग की जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन में लिखा है कि बोल्ट के हेड को आम तौर पर 30 डिग्री के एंगल में चैम्फर किया जाता है। क्या किया जाता है? चैम्फर किया जाता है। और बोल्ट का उपयोग 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को टेम्पररी जोड़ने के लिए, क्या जोड़ने के लिए? टेम्पररी जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा बोल्ट का इंट्रोडक्शन, इसके पार्ट्स और इसका मटेरियल कि बोल्ट होता क्या है आखिर में। अब बात करते हैं बोल्ट के टाइप्स के बारे में कि बोल्ट के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स पढ़ने से पहले इसके साइज के बारे में बात करते हैं कि बोल्ट का साइज क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि बोल्ट का साइज क्या है इसका, तो इसका साइज 2 चीज़ से लिया जाता है। डायमीटर ऑफ थ्रेड, यानी कि चूड़ी का व्यास। डायमीटर ऑफ थ्रेड का मतलब क्या है? चूड़ी का व्यास। और दूसरा है लेंथ ऑफ शैंक, यानी कि शैंक की लंबाई। यानी कि बोल्ट का जो साइज है, वो 2 चीज़ से होता है। डायमीटर ऑफ थ्रेड, यानी जो थ्रेड कटा हुआ है ना, ये जो चूड़ी कटी हुई है, इसका व्यास कितना है, इससे लिया जाता है। या फिर इसके शैंक की लंबाई, शैंक हमारा कितना लंबा है, कितनी इसकी लंबाई है, उससे लिया जाता है। ठीक है, तो बोल्ट का साइज 2 चीज़ों से लिया जाता है, डायमीटर ऑफ थ्रेड, लेंथ ऑफ शैंक। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है? M16 × 55। इसका मतलब समझिए, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पर। आपको दे दिया जाएगा कि M16 × 55 क्या है, मतलब M16 × 55 दे देगा और पूछेगा कि इस M का मतलब क्या है, या फिर इस 16 का मतलब क्या है, या फिर इस 55 का मतलब क्या है। तो जान लीजिए इसको, M16 × 55 का मतलब क्या है? M का मतलब होता है मीट्रिक थ्रेड। क्या होता है? मीट्रिक थ्रेड। देखिएगा, थ्रेड जो होता है ना, जो चूड़ी होती है वो बहुत से टाइप्स की होती है। BSW चूड़ी होती है, BSF चूड़ी होती है, मीट्रिक चूड़ी होती है, स्क्वायर चूड़ी होती है, बहुत सी चूड़ी होती है। ठीक है, तो ये अभी बाद में देखिएगा। अभी ध्यान दीजिए कि मीट्रिक चूड़ी जो होती है उसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूड़ी जो होती है बहुत से प्रकार की होती है। BSW, BSF, मीट्रिक, स्क्वायर, ये सब क्या है? चूड़ी के प्रकार हैं। ठीक है, चूड़ी के टाइप्स हैं। तो मीट्रिक जो चूड़ी होता है ना, M का मतलब क्या है? मीट्रिक थ्रेड, यानी कि मीट्रिक चूड़ी। इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, M का मतलब है मीट्रिक थ्रेड। 16 का मतलब क्या है? डायमीटर ऑफ थ्रेड, यानी कि 16 क्या है? चूड़ी का व्यास है। और 55 का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ शैंक, यानी कि शैंक की लंबाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है चूड़ी का साइज। M का मतलब मीट्रिक थ्रेड, 16 का मतलब डायमीटर ऑफ थ्रेड और 55 का मतलब है लेंथ ऑफ शैंक, यानी शैंक की लंबाई। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बात करते हैं बोल्ट के टाइप्स के बारे में कि बोल्ट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले
टाइप के बारे में जिसका नाम है हेक्सागोनल हेड बोल्ट। ठीक है, कैसा होता है? तो ऐसा होता है, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत से केस में क्या होगा, आपको जो बोल्ट मिलेगा उसके आधे पार्ट में, यहाँ ध्यान दीजिए, इसके आधे पार्ट में क्या होगी, चूड़ी कटी होगी और आधा पार्ट क्या होगा, प्लेन होगा। लेकिन बहुत से केस में आपको क्या होगा, मिलेगा कि पूरे पार्ट में चूड़ी कटी होती है। ये जो शंख है ना, इसके पूरे लंबाई में चूड़ी कटी होती है, इसमें कोई हमारा प्लेन पार्ट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं हेक्सागोनल हेड बोल्ट के बारे में। सिंपल सा है, जो ये बोल्ट होता है उसका जो हेड होता है, क्या होता है, उसका जो सिरा होता है वो हेक्सागोनल होता है, यानी कि हमारा 6 भुजा वाला होता है, 6 साइड वाला होता है। ठीक है, देखिए कितना साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा है। इस बोल्ट का जो क्या होता है, हेड हेक्सागोनल होता है। बोल्ट के हेड के किनारे सिंपल सा है, 30 डिग्री के एंगल पर चैम्फरिंग कर दी जाती है और बोल्ट को टाइट या लूज नट के द्वारा करते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, बोल्ट को रोटेशन या घूमने से रोकने के लिए, देखिए जब भी हम लोग नट को टाइट करते हैं ना, तो हमारा बोल्ट भी क्या होता है, घूमने लगता है, जिससे हमारा वो लूज हो जाता है। इसलिए बोल्ट को रोटेशन यानी कि घूमने से रोकने के लिए इसके हेड पर क्या करते हैं, चाबी के द्वारा इसे पकड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा है, 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हेक्सागोनल हेड बोल्ट क्या है, जिसके सिरे पर 6 भुजा होती है, 6 साइड होते हैं। इसके हेड पर 30 डिग्री के एंगल पर चैम्फरिंग कर दी जाती है। इसका उपयोग 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपका हेक्सागोनल हेड बोल्ट है। बात करते हैं अगले बोल्ट के बारे में, जिसका नाम है स्क्वायर हेड बोल्ट। कैसा होता है, तो ऐसा होता है, सिंपल सा है। इसका जो हेड होता है वो कितना होता है, 4 साइड का होता है, यानी कि 4 भुजा वाला होता है। ठीक है, जिसकी ये इसका हेड है, ये इसका शंख है, इसके शंख में पूरी चूड़ी कटी हुई है। ठीक है, ये तो क्या है, हमारा फुल थ्रेडेड बोल्ट है, आइए हमारा क्या है, हाफ थ्रेडेड बोल्ट है, यानी कि इसके आधे पार्ट पर, शंख के आधे पार्ट पर ही चूड़ी कटी हुई है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्क्वायर हेड बोल्ट। देखिए इसे ही चैम्फरिंग कहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो किया गया है ना, ये क्या है, चैम्फरिंग किया गया है। कितना डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर चैम्फरिंग कर दी जाती है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, जो स्क्वायर का जो साइड होता है वो कितना होता है, 1.5D होता है। डी क्या है, तो डी डायमीटर है। देखिए यहाँ पर, ये जो इसका जो साइड है ना, ये कितना होता है, तो 1.5D होता है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं स्क्वायर हेड बोल्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका हुक बोल्ट। कैसा होता है, तो ऐसा होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये सिंपल हमारा हुक की तरह होता है। ये क्या होता है, पूरा हमारा राउंड नहीं होता है, इसलिए थोड़ा हमारा बीच से कटा होता है। देखिए ये क्या है, थोड़ा सा हमारा यहाँ पर ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा हुक बोल्ट है, ये नट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हुक बोल्ट क्या होता है, यहाँ देखिए, हुक बोल्ट का जो हेड है ना, वो गोल ना होकर एक तरफ से कटा होता है, यानी थोड़ा सा हमारा ब्रेक होता है। और इस हेड के नीचे ये नेक होगा। ठीक है, क्या होगा, नेक यानी कि गर्दन। इस हेड के नीचे नेक जो होती क्या होती है, स्क्वायर होती है। देखिए यहाँ पर, इसके हेड के नीचे क्या नेक जो होती है, स्क्वायर होती है। ठीक है, और इसका जो उपयोग है ना, वो कहाँ करते हैं, मशीन को उठाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कि जब भी मशीन की लिफ्टिंग होती है, मशीन को उठाया जाता है, तब इस हुक बोल्ट का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स,
आपको याद रखना है कि बोल्ट कैसा होता है, उसका उपयोग कहाँ होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है। ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो हुक बोल्ट का उपयोग कहाँ होता है, तो मशीन को उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं अगले बोल्ट के बारे में जिसका नाम है आई बोल्ट। ठीक है, आई बोल्ट कैसा होता है, ऐसा होता है। इसका जो ये क्या होता है, ये हमारा रिंग होता है। आप इसे रिंग बोल सकते हो या फिर आई बोल सकते हो। ये क्या है, इसका नेक है। क्या है, इसका नेक है। ठीक है, और इसे बोलते हैं शंख। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए ये क्या है, आई है, जिसे रिंग भी कहा जाता है। रिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक रिंग की तरह है। ठीक है, इसे बोलते हैं शोल्डर बोलो या फिर नेक बोलो, जो क्या होता है, स्क्वायर शेप में होता है, और इसे बोलते हैं शंख बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई बोल्ट का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका भी उपयोग ट्रांसपोर्ट में, लोडिंग और अनलोडिंग, यानी कि सिंपल सी बात है, मशीन को उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आई बोल्ट का जो हेड क्या होता है, राउंड होता है, एक रिंग के शेप में होता है। ठीक है, और इस बोल्ट की पूरी लंबाई में, यानी कि पूरे शंख में क्या होती है, थ्रेड कटी होती है। तो 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आई बोल्ट क्या होता है, हमारा एक रिंग की तरह होता है, जिसके शंख में थ्रेड्स कटे होते हैं, पूरे शंख में थ्रेड कटे होते हैं, और इसका यूज मशीन को उठाने के लिए किया जाता है, यानी कि लोडिंग और अनलोडिंग में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका क्वार्टर शंख हेड बोल्ट। देखिए क्वार्टर शंख का मतलब क्या है, इसका जो ये सिरा है इस तरह से है, क्या है, इस तरह से इसका सिरा है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्वार्टर शंख हेड। क्वार्टर शंख हेड बोल्ट जो होता है वो क्या है, इसका जो उपयोग ना कहाँ करते हैं, पार्ट की ऊपरी समतल सतह से नीचे रखना हो। अगर मान लीजिए कोई हमारा एक वर्कपीस है, क्या है, 2 वर्कपीस है, और इसके जो सरफेस मुझे समतल रखना है, क्या रखना है, प्लेन रखना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके ऊपर कोई हेड आए। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई 2 वर्कपीस को हमें जोड़ना है, और जोड़ने के साथ मुझे ये भी ध्यान रखना है कि इसके सिरे पर कोई हेड ना आए, पूरा ये सिरा फ्लैट रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्वार्टर शंख हेड बोल्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वार्टर शंख हेड बोल्ट है, ये भी हमारा क्वार्टर शंख हेड बोल्ट है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो स्लॉट कटा हुआ है, ये जो स्लॉट कटा हुआ है, कैसे कटा हुआ है, क्रॉस में कटा हुआ है, कटा हुआ है। लेकिन यहाँ जो स्लॉट कटा हुआ है, कैसा कटा हुआ है, हेक्सागोनल कटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 टाइप्स में कटा हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि क्वार्टर शंख हेड बोल्ट हमारा होता है, लेकिन क्या होता है, उसमें स्लॉट्स अलग अलग आकार में कटे होते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्वार्टर शंख है और वो भी हमारा काउंटर शंख है, लेकिन क्या है, बस स्लॉट्स अलग अलग हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका उपयोग समतल सतह से नीचे रखना हो, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें भी हेड के नीचे स्नग या फिर स्क्वायर नेक बना होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बना है, एक हमारा स्क्वायर नेक बना होता है। यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हमारा स्क्वायर नेक बना होता है, जिसे स्नग भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले बोल्ट के बारे में, जिसका नाम है टैपर या फिर हेडलेस बोल्ट। देखिए इसे ही कहते हैं टेपर बोल्ट। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा टेपर होता है, क्या होता है, थोड़ा हमारा तिरछा होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हेड नहीं होता है, ये पूरे होल के अंदर चला जाता है। जब भी हम लोग टेपर बोल्ट के द्वारा किसी भी 2 वस्तु को आपस में जोड़ते हैं, तो ये जो बोल्ट होता है ना, इस पूरे उस वर्कपीस के अंदर, उस वर्कपीस के पूरे अंदर चला जाता है। इसमें कोई हेड बाहर मिलता नहीं है, इसीलिए इसे हेडलेस बोल्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि इस बोल्ट का हेड नहीं होता है, इसलिए इसे हेडलेस बोलते हैं। इसका जो शंख होता है ना, इसका जो शंख होता है वो क्या होता है, टेपर होता है।
और इसका यूज कहाँ करते हैं? कपलिंग में करते हैं। कहाँ करते हैं? कपलिंग। अब एक पॉइंट समझ लीजिए कपलिंग क्या है। बात करते हैं कपलिंग क्या है। तो देखिए आपको मैंने बोला था कि बेलनाकार वस्तु को, क्या, बेलनाकार वस्तु को ही शाफ्ट कहा जाता है। ठीक है, मैंने बताया था। देखिए जो शाफ्ट होते हैं ना वो बड़े बड़े लंबाई में नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसका एक मैक्सिमम पॉइंट होता है, उस पॉइंट से ज़्यादा लंबे शाफ्ट हमें नहीं मिलते हैं। तो शाफ्ट को जो जोड़ते हैं, मान लो कि मैंने दो शाफ्ट को आपस में जोड़ दिया मान लीजिए, तो शाफ्ट को जोड़ने को ही हम लोग कपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कपलिंग कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बेलनाकार वस्तु क्या है? शाफ्ट है, और शाफ्ट को जो जोड़ा जाता है ना उसी को कपलिंग कहा जाता है। तो टेपर या फिर हेडलेस बोल्ट का उपयोग कहाँ करते हैं? कपलिंग में करते हैं, यानी शाफ्ट को जोड़ने वाली कपलिंग को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेपर या फिर हेडलेस बोल्ट क्या है? जो कि हमारा शैंक टेपर होता है, इसमें हेड नहीं होता है, पूरे लेंथ में क्या कटी होती है? चूड़ी कटी होती है। ठीक है, पूरे शैंक में चूड़ी कटी होती है और इसका यूज कपलिंग में जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका चीज हेड बोल्ट। देखिए इसे ही कहा जाता है चीज हेड बोल्ट। ये बोल्ट क्या है? इस बोल्ट का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर जगह कम होती है, यानी कि इसका जो उपयोग यहाँ स्पेस कम रहता है ना, जगह कम होती है, वहाँ इस बोल्ट का उपयोग किया जाता है। इसका जो हेड होता है क्या होता है? गोल सिलेंड्रिकल होता है और हेड के नीचे पिन लगी होती है जिसकी सहायता से इसे स्थिर रखा जाता है, यानी कि फिक्स रखा जाता है। देखिए यहाँ पर चीज हेड बोल्ट है, इसका जो हेड क्या है? गोल है, यानी कि सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल है, पूरे शैंक में क्या कटी है? चूड़ी कटी हुई है और इसमें पिन लगा होता है जिसकी सहायता से इसे स्थिर रखा जाता है। तो इसे ही कहा जाता है चीज हेड बोल्ट। नेक्स्ट है आपका, देखिए इस बोल्ट के अलग अलग नाम हैं। इसे कप बोल्ट भी कहा जाता है, कैरिज बोल्ट भी कहा जाता है, या फिर राउंड हेड स्क्वायर नेक बोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा कप बोल्ट भी है, राउंड बोल्ट भी है, और हमारा ये कैसा बोल्ट है? कैरिज बोल्ट भी है। ठीक है, ये ऐसा होता है, ये हमारा बोल्ट है और इसे कहते हैं नट कहते हैं। ये हमारा क्या है? नट है। यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा है इसका हेड गोल होता है। क्या होता है? इसका जो सिरा होता है वो हमारा सर्किल होता है, गोल होता है। इसको किसी स्पैनर द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। जो स्पैनर होता है उसके द्वारा इसे नहीं पकड़ा जा सकता, इसीलिए गोल हेड के नीचे वर्गाकार यानी कि स्क्वायर नेक या फिर स्नग होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये इसका हेड है और हेड के नीचे क्या होता है कि हमारा स्क्वायर नेक होता है, यानी कि वर्गाकार गर्दन होती है, और इसी को स्नग भी कहा जाता है। ठीक है, स्नग भी कहा जाता है। इसका जो उपयोग है ना वो कहाँ करते हैं? रेलवे लाइन में इसका उपयोग करते हैं और लकड़ी के कामों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सिंपल सा है, हेड कैसा होता है? तो गोल होता है। ठीक है, और इसको किसी स्पैनर के द्वारा नहीं पकड़ते हैं। इसके नीचे, हेड के नीचे क्या होता है कि हमारा स्क्वायर नेक होता है जिसे स्नग भी कहा जाता है, और सिंपल सा इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो लकड़ी के कामों में और रेलवे लाइन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका टी हेडेड बोल्ट। सिंपल सा है, टी हेडेड बोल्ट का मतलब क्या है? ये हमारा टी के शेप में होता है, यानी कि टी के आकार में होता है, और इसका जो यूज है ना कहाँ करते हैं? मशीन टेबल के टी स्लॉट्स में इसे फिट किया जाता है। ठीक है, यानी कि क्लैंपिंग यानी कि दो वस्तु को अगर हमें जोड़ना हो,
क्लैंप करना हो तो उस कंडीशन में हम लोग टी हेडेड बोल्ट का उपयोग करते हैं। इसकी जो हेड की जो आकृति होती है, यानी कि जो शेप होता है, वो कैसा होता है, टी अक्षर के आकार में होता है। और मशीन टेबल के टी स्लॉट्स में, मशीन टेबल जो मान लो कोई मशीन टेबल है, मान लीजिए कोई मशीन टेबल है, उसमें अगर टी स्लॉट कटा हुआ है, कैसा कटा हुआ है, टी स्लॉट कटा हुआ है, तो इसी टी स्लॉट्स में इस टी हेडेड बोल्ट को डाला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे कहते हैं टी हेडेड बोल्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका डोम बोल्ट। सिंपल सा है, डोम क्या होता है, गुंबद होता है। क्या होता है, गुंबद, गुंबद, गुंबद नुमा होता है। ये देखिए गुंबद नुमा है, इसके सैंग में क्या कटी है, चूड़ी कटी हुई है। क्या कटी है, चूड़ी कटी हुई है। इसे हम लोग कहते हैं डोम बोल्ट। तो फ्रेंड्स, ये क्या थे, कुछ बोल्ट थे जो कि मैंने आपको बता दिया। आज मैंने आपको बताया कि बोल्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि बोल्ट का परिचय क्या होता है। फिर मैंने बताया कि कौन कौन से पार्ट से, हेड है, शैंक है। थर्ड क्या था, इसका मटेरियल था, ये कौन से पदार्थ का बना होता है, तो माइल्ड स्टील, ब्रास, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील, इन सब से ये बना होता है। साइज मैंने बताया और कुछ टाइप्स के बारे में बताया, जैसे कि हेक्सागोनल, स्क्वायर, हुक बोल्ट, आई बोल्ट, क्वार्टर शंक हेड बोल्ट, टेपर हेडलेस बोल्ट, चीज हेड बोल्ट, कप बोल्ट या कैरिज बोल्ट बोलो, या फिर राउंड हेड स्क्वायर नेक बोल्ट बोलो, बात बराबर है। टी हेडेड बोल्ट, या फिर अगला है हमारा लास्ट डोम बोल्ट। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने बोल्ट के बारे में पूरा पढ़ लिया है कि बोल्ट क्या होता है। अगर बोल्ट के चैप्टर में कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी समस्या आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आज का, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।